कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। क्यों? किस लिए? कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। क्यों देगा? आपके मांगने पर परमेश्वर आपको क्यों करेगा? यीशु मसीह आपके लिए वो जो आप यीशु मसीह से मांगेंगे इसलिए करेगा कि यीशु के द्वारा पिता की महिमा। आमीन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विश्वास करके आते हैं, चंगे हो जाएंगे, छुटकारे हमारे हो जाएंगे, हमारे जीवन परिवार के माहौल बदल जाएंगे, लेकिन माहौल नहीं बदलते। लोग मर जाते हैं उन बीमारियों में जिनके लिए वो यीशु मसीह के पास आए, जिसके कारण वो चर्च में आए, जिसके कारण उन्होंने मसीह को अपनाया। और बहुत सारे लोग यीशु में आते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, उनके लिए एक दो बारी प्रार्थना होती है और उनकी जिंदगी में चमत्कार हो जाते हैं। आपने देखा है कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग विश्वास के द्वारा बच जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाता है। उसका कारण यह है, प्रभु जानता है, परमेश्वर का पुत्र जानता है कि अगर मैं इसके जीवन में कार्य करूंगा तो परमेश्वर पिता की महिमा होगी। परमेश्वर जानता है अगर मैं इसको चंगा करूंगा, इसको चंगा करने में पिता की महिमा होगी। परमेश्वर जानता है जब मैं इसे चंगा करूंगा तो ये हजारों के बीच में, सैकड़ों के बीच में मेरी गवाही देगा, मेरे बारे में बताएगा, पिता की महिमा करेगा गवाही देकर। परमेश्वर का पुत्र जानता है किसको चंगा करना है, किसको नहीं। परमेश्वर का पुत्र जानता है कौन पिता की महिमा करेगा, कौन नहीं। लोग चर्च में आते हैं, बोलते हैं सालों साल हो चुका जी, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं, हमारी जीवन में कोई परमेश्वर ने काम नहीं किया, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हमने तो कोई चमत्कार नहीं देखा, हमने तो कोई आशीष नहीं पाई। कौन है वो लोग? आप देख सकते हैं उनको परमेश्वर की महिमा में कोई रुचि नहीं है, उनको पिता की महिमा करने में कोई रुचि नहीं है। उनको रुचि है बस चंगाई प्राप्त करने की, छुटकारे प्राप्त करने की, धन की आशीष पाने की, अपने जीवन और परिवारों के माहौल बदलने में उनको केवल वहां रुचि है। उनको इस बात में रुचि नहीं कि पिता की महिमा, पिता की महिमा। और जब उनको इस बात में कोई रुचि नहीं कि पिता की महिमा हो तो पिता उनके जीवन में कार्य नहीं करता, परमेश्वर का पुत्र यीशु उनके जीवन में कार्य नहीं करता। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने किया है, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया और रचा है, जो कुछ भी परमेश्वर करता है केवल और केवल अपनी महिमा के लिए करता है, केवल और केवल। उसने विजय इमानुएल को बरसों पहले चुना, अलग किया, अपनी सेवकाई में खड़ा कर दिया। मेरे गांव के अंदर उस टाइम कम से कम 25,000 लोग थे। 25,000 लोगों में से केवल एक विजय इमानुएल ही चुना गया, जबकि मुझसे अधिक धर्मी मेरे गांव के अंदर थे, मुझसे ज्यादा शरीफ लड़के मेरे गांव के अंदर थे,
मुझसे ज्यादा अच्छे लोग मेरे गांव के अंदर थे। उन सब में मैं बहुत खराब, बहुत दुष्ट, बहुत पापी, निकम्मा, बेकार था। लेकिन परमेश्वर का पुत्र जानता था अगर विजय इमानुएल को चुन लिया तो ये सारे कामों को छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर पिता की महिमा यीशु के नाम में करेगा। इसलिए उसने विजय इमानुएल को बचाया और अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया। 25,000 में से उस समय कोई नहीं चुना गया, कोई नहीं बचाया गया। कई बार मैं सोचता था वो सब नरक में जाएंगे, अकेला 25,000 में से केवल मैं ही बचा, केवल मैं ही बचा। ये कितना भयानक है। वो 25,000 भी बचना चाहिए था, उनको भी यीशु में आना चाहिए था, उनके भी पाप क्षमा होने चाहिए थे। लेकिन परमेश्वर जानता था ये 25,000 में से कोई पिता की महिमा करके राजी नहीं होगा। केवल विजय इमानुएल ही ऐसा है जो जगह जगह अपनी जिंदगी में परमेश्वर पिता की महिमा करेगा। हालेलुया। और मैं इस बात को जानता हूं, मैं पृथ्वी पर जिंदा भी तभी तक रहूंगा जब तक मैं पिता की महिमा यीशु के नाम में करता रहूंगा, जब तक मैं यीशु का प्रचार करता रहूंगा, जब तक मैं यीशु की महिमा को फैलाता रहूंगा, तब तक ही मेरे सांस में सांस है, तब तक ही मेरे शरीर में जीवन है। केवल तब तक जब तक पिता की महिमा मेरी जिंदगी से होती रहेगी। ये बहुत खास है, ये बहुत गंभीर है। लोग अपने जीवन में रुचि रखते हैं, अपने परिवार में रुचि रखते हैं, अपने बिजनेस में रुचि रखते हैं, अपने जीवन में रुचि, बच्चों में रुचि, अपनों में, अपने में रुचि रखते हैं। परमेश्वर की महिमा करने में लोग रुचि नहीं रखते, इसलिए उनके जीवन में आश्चर्य कर्म, चंगाइयां, छुटकारे नहीं होते, लोग आशीषित नहीं होते। प्रभु ने मुझे बहुत बार चंगा किया है। मैंने उस चंगाई की गवाही बार बार लोगों के बीच में दी है। प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, तरह तरह की आशीष मेरी जिंदगी में मुझे दी है। मैंने उन सारी बातों में परमेश्वर की गवाही दी है, उन सारी बातों में परमेश्वर की महिमा की है। मैं कुंवारा था, मेरी शादी नहीं हो रही थी, कोई बाप अपनी बेटी मुझे देखकर राजी नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी शादी किया, क्योंकि उस शादी से वो जानता था मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं जगह जगह इस बात को कहूंगा कि मुझे कोई अपनी बेटी देकर राजी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए विवाह का प्रबंध किया। मैंने इस गवाही को देकर बार बार प्रभु की महिमा की है। आमीन, आमीन। प्रभु ने मुझे बेटा दिया, प्रभु ने मेरे बेटे को काबिल बनाया, प्रभु ने उसे डॉक्टर बनाया। आने वाले समय में एक बेहतरीन सर्जन वो बनने के लिए जा रहा है। केवल इसलिए बनने के लिए जा रहा है क्योंकि उससे परमेश्वर की महिमा होगी और महिमा हो रही है। आमीन। मैं उसकी गवाही बार बार देता हूं। अगर मैं बेटे के कारण परमेश्वर की महिमा ना करता, अगर मन ऐसा मेरा होता तो मुझे कोई बेटा मिलने वाला नहीं था। परमेश्वर ने मुझे इसलिए काबिल बेटा दिया क्योंकि वो जानता था विजय इमानुएल अपने बेटे के कारण परमेश्वर की महिमा करेगा। आमीन, आमीन। आपको पता है, छोटी सी बात है, मैं गाड़ी के लिए तरसता था शुरू में, कई साल पहले। मैंने लगातार 2.5 साल तक एक छोटी सी गाड़ी प्रभु से लेने के लिए
प्रार्थना किया, मारुति, प्रभु मुझे मारुति दे दे, एक गाड़ी दे दे। 2.5 साल तक मैं दुआ करता रहा, 2.5 साल तक मुझे गाड़ी नहीं मिली। लेकिन 2.5 साल के बाद उससे बड़ी गाड़ी परमेश्वर ने मुझे दी जो मैं मांग रहा था। वो बड़ी गाड़ी क्यों परमेश्वर ने मुझे दी? क्योंकि परमेश्वर जानता था उस गाड़ी के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। आमीन। उस गाड़ी को मैंने 5 साल चलाया और 5 साल के बाद उस गाड़ी को मैंने बेच दिया। और गाड़ी को बेचकर एक मेरे साथ पास्टर काम करता है, वो चर्च बिल्डिंग बना रहा था और उस गाड़ी को बेचकर जितनी रकम मुझे मिली सारी की सारी चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने दे दी। आमीन। वो गाड़ी परमेश्वर ने इसलिए मुझे दी थी कि मैं उस गाड़ी से परमेश्वर की महिमा करूंगा। आमीन। अगर मैं गाड़ी से प्रभु की महिमा ना करता, प्रभु मुझे कोई गाड़ी देने वाला नहीं था। आज भी मैं स्कूटर पर चलता या पैदल चलता। प्रभु ने उस गाड़ी के बाद कम से कम 10-12 गाड़ियां मुझे दे चुका है। इसलिए दे चुका है क्योंकि वो जानता है मैं उन गाड़ियों से परमेश्वर की महिमा करता हूं और गवाही देता रहता हूं। आमीन। हालेलुया। अगर आप किसी चीज से परमेश्वर की महिमा करेंगे वो आपको जरूर मिलेगी। अगर आप चंगाई प्राप्त करने के बाद परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु आपको जरूर चंगा करेगा। प्रभु जानता है इसमें मेरी महिमा होगी। अगर मैं इस बंदे को चंगा करूंगा, ये बंदा जीवन भर इसके कारण मेरी महिमा करता रहेगा, मेरी गवाही को देता रहेगा। प्रभु जरूर चंगा करेगा, प्रभु जरूर छुटकारा देगा, प्रभु जरूर आपको एक बड़ा बिजनेस देगा अगर आप उस बड़े बिजनेस से परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर आप बोलेंगे मैं सड़कों पर